हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 9,360 रुपये को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी और सी तथा सी और डी के हिस्सों का अनुपात क्रमशः 3:2, 3:5 और 2:7 है। तो सी का हिस्सा रुपयों में कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, 9,360 को 4 लोगों के बीच में विभाजित करना है और हमें इनके तीनों अलग अलग अनुपात दिए हुए हैं। पहले इसे एक अनुपात हमें तैयार करना होगा। तो उसके लिए आपको इस तरीके लिख लेना है कि ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:2, बी और सी का 3:5 और सी और डी का 2:7। आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब देखिए इसे आगे क्या करना है। यहाँ पे देखिए दो के राइट साइड में जगह खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जगहें खाली हैं और यहाँ पे दो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी दो लिख लेना है और यहाँ पे भी दो लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे दो है तो बाकी जो खाली जगह है उसको दो से भर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसके पाँच के इस तरफ एक जगह खाली है तो 5 लिख लेना है, और यहाँ पे इस तरफ एक जगह खाली है तो यहाँ पे 3 है तो इसके लेफ्ट में 3 लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है तो इसके लेफ्ट में 2, और यहाँ पे भी एक और जगह खाली है तो यहाँ पे 2, इस तरीके से लिख लेना है दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को छोटा छोटा मैं यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ। 3 3 और 2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरीके इसको भी लिख लेना है, 2 3 और 2, यहाँ पे 2 5 और 2, और यहाँ पे 2 5 7, ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया मैंने। अब जो कॉमन है सबके अंदर उसको काट देना है, 2 सबके पास है तो 2 को मैंने काट दिया है, ठीक है दोस्तों। अब जो और बाकी सब में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो बाकी जो बचा है उसका गुणा करके हम चारों का अनुपात निकाल लेंगे। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते दोस्तों तो और अच्छा है, आप यहीं से देख के काट लीजिए, तो आपका ये भी टाइम बचेगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनको करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 9, 3 तिया 9 और 2 तिया 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 लिख लिया, और यहाँ पे 2 पंजे 10, ये 10 आ गया, और यहाँ पे 5 सत्ते 35 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ए बी सी डी का अनुपात आ गया, ठीक है, इनके हिस्सों का अनुपात। तो इसमें इसको टोटल निकाल लेंगे जमा करके कि टोटल कितना अनुपात है, तो ये जमा करने पे 60 आ जाएगा, ठीक है, यानी 60 यूनिट उनका कुल राशि का हिस्सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल राशि कितनी दी हुई है, 9,360। तो 60 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 9,360 रुपये के। इस तरीके से हमें लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। ये हमने लिख लिया। अब पूछा जा रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो सी का हिस्सा कितना है दोस्तों, ये सी का हिस्सा है 10 यूनिट। तो 60 यूनिट की वैल्यू हमें पता है और 10 यूनिट की हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसको 10 यूनिट बनाने के लिए क्या करूँगा, 6 से भाग कर दूंगा, ठीक है। तो 6 से भाग करके ये कितना आ जाएगा, 10 यूनिट, जो कि हमारा सी का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैंने इस तरफ 6 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी 6 से भाग कर दूंगा, और इसे 6 से जब काटेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 1,560 रुपये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 36.8 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 31.2 किलोग्राम है। यदि पूरी कक्षा का औसत वजन 33.3 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितने प्रतिशत है, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लड़कों का औसत वजन दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लड़कों को बी लिख रहा हूँ, बॉयज़ के लिए बी। इसकी ये कितना दिया हुआ है, 36.8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 36.8 लिख लूँगा, ठीक है। और लड़कियों का औसत वजन कितना दिया हुआ है दोस्तों, 31.2। तो लड़कियों के लिए गर्ल्स लिख लूँगा जी, ठीक है। ये होगा 31.2, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और पूरी कक्षा का भी हमें दिया हुआ है औसत वजन, इन लड़कों और लड़कियों के बीच में हमें लिखना है इसे, ठीक है। 33.3 हमें दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इन्हें एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ये लाइंस लगा लूंगा मैं एलिगेशन मेथड के लिए, ठीक है। अब क्या करना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है, ठीक है। जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ पे घटाने पे 3.5 आ जाएगा, ठीक है। और ये बड़ी संख्या है और ये छोटी, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 2.1 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली संख्याएं अनुपात में होती हैं, ठीक है। अब ये अनुपात को सॉल्व कैसे करेंगे, अलग से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2.1 और
3.5 यहाँ पे मैंने लिख लिया, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ऊपर 21 आ गया, नीचे 35। दोनों को 7 से काटेंगे तो ऊपर 3 आएगा और नीचे 5 आ जाएगा, यानी ये 3:5 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3:5 हमने इसकी जगह लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यदि लड़के 3 हैं तो लड़कियां कितनी है, 5 हैं। ठीक है, और पूरी कक्षा में कुल छात्र कितने हो जाएंगे, दोनों को जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 × 5 8। तो देखिए यदि अब इसे प्रतिशत में बदलना है, 8 छात्र कुल हैं, 8 में से 5 लड़कियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 में से 5 जो है वो लड़कियां हैं और इसे गुणा कर देंगे 100 से, तो लड़कियों का प्रतिशत आ जाएगा कक्षा में कितना प्रतिशत है। इसे 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, इसे 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 25 पंजे कितना होगा, 125 और भाग में 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 62 सहित 1/2%, यानी इतने प्रतिशत कक्षा में लड़कियां हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों एसबीआई क्लर्क की तैयारी के लिए मैंने और भी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाल रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। ए बी से 25% अधिक है जबकि बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 12% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो संख्याओं की तुलना हो रही है, पहले ए और बी की, फिर बी और सी की, और फिर सी और डी की। ठीक है, तो आज हम इसे रेशो मेथड से करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये लिख के बता रहा हूँ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, एक एक करके हम तीनों की तुलना करेंगे इसमें रेशो मेथड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए जो है वो बी से 25% अधिक है, बी से अधिक है तो बी दूसरी संख्या और ए पहली संख्या। ठीक है, तो बी से अधिक है तो मैं बी को कितना मान लूंगा, 100 मान लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे 25% अधिक है, यानी 25 अधिक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 25 जमा करके 125। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे 25% अधिक हो गया। ठीक है, अब इनका काम हो गया, अब हमें दूसरे वाले ग्रुप को लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी जो है वो सी से 40% कम है, तो ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है, तो बी जो है वो सी से 40 कम है, तो सी को मैं कितना मान लूंगा दोस्तों, 100 मान लूंगा। ठीक है, अब ये इसे 40% कम है, तो 40 घटा दूंगा 100 में से, तो यहाँ पे 60 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा ग्रुप लेना है, सी और डी, पहली और दूसरी संख्या। सी जो है वो डी से 12% अधिक है, तो डी से अधिक है तो डी को मैंने 100 मान लिया, और ये 12% अधिक है तो इसमें 12 जमा कर देंगे 100 में और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अनुपात में है तो इनसे काट लेंगे। ठीक है, इन दोनों को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 28 आएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को 20 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इन दोनों को काटेंगे तो दोस्तों 25 से कटेगा दोनों, तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात में काट लिया। अगर और काट सकते हैं तो यहाँ पे इसे भी काट लेंगे, 5 से 5 ये भी काटा जा सकता है। ठीक है, अब मैं इन्हें गुणा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 आ जाएगा और यहाँ पे 28 तिया 84 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जो शुरुआत करी थी पहली संख्या ए से करी थी। ठीक है, तो ये जो राशि आई है ये संख्या ए की आई है, और हम कहाँ तक पहुँचे थे, ए से बी, बी से सी और सी से डी, यानी डी तक हम गए थे। तो ये जो बाद वाली संख्या है ये दोस्तों ये डी है। ठीक है, यानी यहाँ पे ए है और ये डी की वैल्यू है, दोनों निकल आई है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी देखिए यही पूछ रहा है कि ए जो है वो डी से कितने प्रतिशत कम है, ए जो है वो डी से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले देखेंगे दोस्तों कितना कम है, ये 16 कम है। ठीक है, ए जो है वो डी से 16 कम है। अब प्रतिशत में कैसे निकालेंगे कि कितना कम है, 16 कम है। ठीक है, किससे कम है, डी से, यानी 100 से कम है, तो जिससे कम है वो नीचे लिख दीजिए और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100 से 100 कट गया, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 16% कम है। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं।
समान धारिता वाले 3 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 2:5 है। यदि तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में खाली किया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 बर्तन है जिनकी समान धारिता है और उसमें दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तीनों का अनुपात लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे दूध की जगह मिल्क लिख रहा हूँ और पानी की जगह वाटर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनका अनुपात हमें क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है और 3:4, यहाँ पे 3:4 और 2:5। इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का इनका योग करके देखना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का योग कितना आएगा, 5, यहाँ पे आएगा दोस्तों 7 और यहाँ पे 2 और 5 7, ठीक है। यहाँ तक आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इन तीनों को बराबर करना है। अब आप बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 और 7 दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो जो 5 है इसे 7 से गुणा कर दीजिए, 7 को 5 से कर दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसे मैंने 7 से गुणा कर दिया और इन दोनों को 5 से गुणा कर दूंगा, तो देखिए तीनों बराबर हो जाएंगे 35। लेकिन ये जो गुणा है आपको इससे नहीं करना है, ये 7 का गुणा आपको इसके अनुपात से करना है, ठीक है। तो जो ये गुणा करने के बाद नया अनुपात आएगा दोस्त, देखिए वो क्या आएगा, दूध और पानी का। यहाँ पे देखिए 7 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 और यहाँ पे 7 या 21 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे इतना आ गया। अब देखिए 5 का गुणा जो है वो इन दोनों से करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इन तीनों को जमा कर देना है। जो दूध का अनुपात है, तीनों दूध के हैं तो इसको जमा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे इन तीनों को जमा करने पे 66 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नया अनुपात आ गया। अगर ये कट रहा है तो आप इसे काट सकते हैं, 3 से कट रहा है तो ये कितना आएगा, 13 और यहाँ पे 22 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो नया अनुपात है वो 13:22 आया है। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।